हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीके ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 5 है और चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। ओके, जैसा कि आपको पता है कि अभी फार्मूले चल रहे हैं और फार्मूलों का डेरिवेशन हो रहा है। तो आज हम अगला जो टॉपिक हमारा है वो है एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जब हमको रेखा की प्रवणता ज्ञात हो। ठीक है ना। तो ये हेडिंग पड़ेगी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जब प्रवणता m हो। ओके, तो यहाँ पर बच्चों आपको एक रेखा दी होगी और वो रेखा जिसकी प्रवणता m होगी और वो एक बिंदु से होकर जाएगी और उस बिंदु का हम नाम P जिसके निर्देशांक x, y हैं लेंगे। ठीक है ना। तो हमको निर्देशांक लेने के साथ में कैसे सबसे पहले चित्र देखिए, ये आपका अक्ष है x o x डैश और y o y डैश। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए कोई रेखा है, ये रेखा है L1, L है। ठीक, अब इस रेखा पर कोई बिंदु है A। अब ये एक बिंदु से होकर जाने वाली, तो मान लीजिए रेखा बिंदु A से होकर जाती है। ठीक, और इसकी जो प्रवणता है वो m है। तो आपको करना क्या है, इसके ऊपर एक दूसरा बिंदु P ले लें और इस P के जो निर्देशांक होंगे, जैसा कि आपको पता है कि P के जो निर्देशांक होते हैं वो x, y होते हैं। ठीक है ना। तो x, y और लेकिन जो ये बिंदु A है इसके निर्देशांक अलग होंगे। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो मान लीजिए इसके निर्देशांक हम अगर यहाँ से x1 दूरी तय करते हैं तो जो इसका भुज है वो x1 और इधर से y1 तय करेंगे तो ये हो जाएगा y1। कहने का मतलब कि इस रेखा में बिंदु A के निर्देशांक x1, y1 और P के निर्देशांक x, y है। तो यहाँ पर जो रेखा बनी वो हो गई PA और इस रेखा PA का जो झुकाव है, जो प्रवणता है वो m है। ओके, और ये रेखा A से होती हुई जा रही है। तो हमको इस एक बिंदु A से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। तो लिखेंगे माना रेखा L जो बिंदु A से जाती है, जिसके निर्देशांक x1, y1 है, जिसका झुकाव या जिसकी प्रवणता m है। ठीक, तो यदि यह रेखा, यदि इस रेखा पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है, तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे, तो जिसके निर्देशांक x, y है तो इसलिए PA की प्रवणता, PA की प्रवणता या झुकाव या स्लोप, ढाल जो भी कहेंगे, तो क्या हो जाएगी, फार्मूला है आपके पास y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 पता है। तो यहाँ पर प्रवणता m है तो m बराबर, अब देखिए यहाँ पर इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, ये तो x1 y1 है ही है। तो हमारा सूत्र है y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस y1 बटे x माइनस x1। ओके, ये बना।
अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस x1 इंटू एम बराबर y माइनस y1 या y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये जो समीकरण है ये एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है जिसकी प्रवणता m दी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके बाद दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। दो बिंदु से, तो देखिए दो बिंदु से कैसे निकालेंगे। अब जो हमारा होगा यहाँ पर हो जाएगा दो बिंदु से, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है ना। अब यहाँ प्रवणता हटा दी, ये अब देखिए यहाँ पे हेडिंग कह रहा है कि दो बिंदु से जाए। अभी मैंने बताया था आपको एक बिंदु से होकर जाने वाली, अब दो बिंदु से कैसे जाएगी। मान लीजिए ये समतल है, एक्स वाई तल है, ठीक। अब ये रेखा है L, ठीक। तो ये है बिंदु A जैसा भी था, इसके निर्देशांक x1 y1, ओके। अब एक बिंदु है B जिसके निर्देशांक है x2 y। तो इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमको बताना है, ठीक। अब ये जो रेखा है हमारी, इसके ऊपर कोई बिंदु स्थित है, फिर से ले लीजिए वही, मान लीजिए रेखा पर बिंदु स्थित है P x, y, ओके। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों से रेखा जो जाएगी, यानी कि ये जो AP रेखा जा रही है ये B से होते हुए भी जा रही है, तो आपको बताना है इसका समीकरण। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे माना रेखा L जो दो भिन्न बिंदुओं A, B से जाती है, जिसके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 व x2 y2 है, ठीक है ना। जिस पर बिंदु P ब्रैकेट में x, y स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर बिंदु P x, y स्थित है, तो आपको इसका समीकरण बताना है। तो लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे देखिए, तो इसलिए P, जैसे भी था आपने निकाला था PA की प्रवणता बराबर हो जाएगी AB की प्रवणता, ठीक है ना। जैसे अभी आपने PA एक लाइन खींची थी जो एक बिंदु से होकर जा रही थी, अब यहाँ पर वही रेखा PA तो है ही है और ये B से होकर जा रही, तो एक AB हो गई, एक PA हो गई। और क्योंकि दोनों रेखाएं हैं, तीनों एक ही रेखा में हो गए, तो आपको पता है जब तीनों रेखाएं एक रेखा में तीन बिंदु स्थित होते हैं तो वो संरेख होते हैं। और संरेख की कंडीशन में मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में कि जो संरेख की कंडीशन होती है उसमें रेखा की प्रवणता जो होती है वो बराबर होती है। मैं फार्मूला आपको प्रूफ कराया था, tan phi इज इक्वल टू y2 माइनस tan phi इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ओके। तो यहाँ पर जब तीनों एक रेखा में हो जाएंगे, इसका मतलब एक संरेख हो गए। संरेख की स्थिति में जो हमारे पॉइंट बन रहे हैं, तो PA की प्रवणता और PAB की प्रवणता, यानी दोनों रेखाओं का झुकाव एक ही होगा। तो ढाल जब बराबर है तो झुकाव बराबर है, तो इसका कोण बराबर होगा। तो PA की प्रवणता हो जाएगी, अब ये PA की प्रवणता, तो जो भी निकाला था y माइनस y1 बटे x माइनस x1 इज इक्वल टू, अब AB की प्रवणता हो जाएगी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 इंटू y माइनस y1, ओके। यहाँ पे देखिए क्या बना, फार्मूला क्या हुआ, अब y माइनस y1 है तो y माइनस y1 बराबर, अब ये इधर ले आइए,
तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये इधर आ गया, वो वही रहा, और ये भी यही है x माइनस x1। तो देखिए क्या बना, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, ये इधर इंटू में था, बटे में आ गया, और x माइनस x1। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, y माइनस y1। ठीक, अब आ जाइए। बैटरी मोबाइल की डाउन हो गई है, मैसेज आ गया है। तो ये स्टूडेंट्स आपका फार्मूला हो गया दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। एक छोटा सा फार्मूला है, एक और बता देते हैं, बस इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बताएंगे। अगला है देखिए, अगला होगा रेखा का समीकरण जब रेखा द्वारा कटा अंतःखंड सी ज्ञात हो। ठीक है ना, यानी जब रेखा द्वारा कटा हुआ अंतःखंड सी ज्ञात हो। ओके, तो अब अंतःखंड क्या मतलब हुआ कि जब कोई रेखा अक्ष को काटती है तो जो कटा हुआ भाग होता है उसी को अंतःखंड कहते हैं। तो यहाँ जरा चित्र के माध्यम से समझिएगा, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये रेखा है। ठीक, मान लीजिए रेखा एल इस वाई एच को सी पर काटती है। ठीक है ना, तो जब वाई एच को सी पे काट रही है और एक्स अक्ष पे हम मान लेते हैं इसके निर्देशांक 0, अगर ये सी मान ले तो ये अंतःखंड सी हो गया। भाई हमने लिखा है अंतःखंड सी है, तो सी के निर्देशांक हो गए 0, सी। ठीक है ना, क्योंकि हम वाई एच पे कटा हुआ अंतःखंड ले रहे हैं, तो वाई एच पे सी अंतःखंड काट रहा है, तो हम मानते हैं कि 0, सी है। ओके, अब आपको बताना है इसका समीकरण। तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना सरल रेखा L जिसकी प्रवणता M है ना, तथा रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड C। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए OC बराबर क्या हो जाएगा, OC बराबर C हो जाएगा। तो इसलिए C के निर्देशांक 0, C है। ठीक है ना, तो इसलिए अब याद देखिए, जब एक बिंदु से होकर रेखा जाती है, तो अभी हमने जो सबसे पहला फार्मूला आपको समझाया था, बताया था कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होता है, जिसमें m प्रवणता दी रहती थी। ठीक है ना, तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर हमको c के निर्देशांक जो है हमने निकाल लिए हैं और c से होकर जा रही है, तो समीकरण क्या बनेगी, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 से। अब इसको मान लीजिए x1 और y1, तो जरा वैल्यू रख दीजिए, तो लिखेंगे, इसलिए समीकरण क्या बनेगी, y माइनस y1 कितना है, c बराबर m x माइनस x1 है 0। ठीक है ना, बात समझ गई ना। अब यहाँ पे y माइनस c बराबर mx, और m से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये हो जाएगा mx, या y बराबर mx प्लस c। इसको कहते हैं रेखा का द्वारा जब कटा अंतःखंड ज्ञात हो तो रेखा का समीकरण। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे आज के हमने 3 फार्मूले जो जिनको डेरिवेट किया है, इनको ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद जो फार्मूले बचे हैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और जल्द ही एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज़
वीडियो को देखें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।